का मेरा जवाब दीजिए। नशे के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, पार्टी के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, शराब के लिए, सिगरेट के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आ गए हैं बहुत सारे सवाल लेके इस वीडियो में और आपसे ढेर सारी बातें करूंगा मैं आज। मुझे पता है जहाँ तक कि आपका मन करता है जिम जाने का, आप सामने वालों को देख के मोटिवेट होते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं भी कल से जिम जाऊँगा, खुद को फिट रखूँगा और डेली एक्सरसाइज करने की आदत डालूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि आपके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, वो आपको मना करता है, वो आपको रोकता है और आप काफ़ी हद तक मोटिवेट होने के बाद जिम में जाते भी होंगे, लेकिन आपका मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं रहता होगा। 2 से 3 दिन में ठंडा पड़ जाता है, फिर आपसे अगले दिन से वही करने लगते हैं जो डेली करते आ रहे हैं। लेकिन ये आपको नहीं करना है। मैं आपको बताऊँ, आप मोटिवेट होकर जिम तक पहुँच जाते हैं, फिर उस अच्छी चीज़ को छोड़ के जहाँ आपकी सेहत बनेगी, जहाँ आप फिट रहेंगे, उसको छोड़ के फिर आके उन्हीं लोगों में शामिल हो जाते हैं जो रोज़ ऐसे ही गधे जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। जबकि आपको क्या करना है, आप एक चीज़ का मेरा जवाब दीजिए। नशे के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, पार्टी के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, शराब के लिए, सिगरेट के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इधर उधर टाइम बर्बाद करने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आपका अपने आप से ही टाइम निकलता चला जाता है। जब आप फिटनेस की बात आती है, जिम की बात आती है, जिम जाने की बात आती है, तब आपके दिमाग में आता है अरे यार 1 घंटा क्या करूँगा, जाके घर पे ही एक्सरसाइज कर लूँगा, टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे। देखिए, टाइम और पैसा आपका उन गलत चीज़ों में भी ख़त्म हो रहा है जो कहीं ना कहीं आपके शरीर को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान दे रही है, हानि दे रही है और आपको भविष्य में बहुत पीछे कर रही है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अगर आपका मन है वर्कआउट करने का, बिल्कुल आप वर्कआउट कीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कहीं आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप बहुत सी परेशानियों से, बहुत सी टेंशनों से बचे रहते हैं। जिम में जाने के बाद आपका माइंड शांत रहता है, एकाग्र मन होता है, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी खुलती है और माइंड को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, जिसके चलते आप अच्छे से अपने दिन के काम कर पाते हैं, पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं, आपका माइंड पहले से काफ़ी हद तक वर्क करता है, आपको भूख अच्छी लगती है और बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। अगर इनके बारे में बात करूँ, फ़िलहाल मैं आपसे 2-3 सवाल पूछने आया हूँ इस वीडियो में, बहुत छोटी सी वीडियो ले रहा हूँ। आप जिम करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? दूसरा, क्या आपको फिटनेस पसंद है? अगर है तो क्यों पसंद है, और नहीं है तो क्यों पसंद है, इसका रीज़न भी कमेंट बॉक्स में बताना। तीसरा सवाल है मेरा, आपको स्पष्ट पता है जब तक आप शरीर से फिट नहीं रहेंगे तब तक आप माइंड से फिट नहीं रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लूज रहेगा अगर आप बॉडी से कमज़ोर हैं। मतलब ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप वही गलतियां डेली कर रहे हैं, वही फैसले डेली ले रहे हैं जो आपको आपकी सपनों से दूर ले जा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं गर्त में अपने जीवन को डाल रहे हैं। जब तक आप ठानेंगे नहीं खुद को बदलने की, बाहर का इंसान आपको कभी आगे कितना भी मोटिवेट कर दे नहीं बदल पाएगा। सिर्फ एक संकल्प की ज़रूरत होती है खुद को बदलने के लिए। माज़ी द माउंटेन, दशरथ माज़ी की मूवी जो बनी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जिसमें एक्ट किया है, किस किसने देखी है वो मूवी? नहीं देखी है तो उस स्टोरी को पढ़ना और मूवी को ज़रूर देखना। क्यों कह रहा हूँ? सिर्फ एक संकल्प की ज़रूरत थी। दशरथ माज़ी ने एक छेनी और हथौड़ी से 20 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उस पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था, जिस पहाड़ की वजह से दशरथ माँजी की बीवी की डेथ हुई थी। कारण था हॉस्पिटल दूर था, पहाड़ की वजह से घूम के जाना पड़ रहा था और उस जो घूम के जाने में जिस रास्ता की दूरी तय की थी, अगर वो रास्ता बच जाता तो शायद 10-15 मिनट पहले पहुँच के उनकी बीवी की जान बच सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि आने में देरी हो गई, इसलिए आपकी बीवी की डेथ हो गई। दशरथ माँजी के दिल में चुभी ये बात। उन्होंने प्रण लिया, टारगेट क्लियर किया कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, किसी और की नहीं होगा। एक छेनी हथौड़ी से 20 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद उस पहाड़ को काट के बीच से रास्ता बना दिया। तो दोस्त, जब तक आपके जीवन में टारगेट क्लियर नहीं रहेंगे,
आपके सपने क्लियर नहीं रहेंगे, आप दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और हर मिनट नए विचार हमारे दिमाग में आते हैं। आपको पता है, एक और छोटी सी स्टोरी आपको साथ में शेयर करूँगा। 2 बिल्डिंगें हैं, ए और बी। ए बिल्डिंग से बी में जाने के लिए एक रस्सी बंधी हुई है और बिल्डिंग बी में आपको जाने को कहा जा रहा है कि आप बिल्डिंग बी में जाइए रस्सी के थ्रू। आप नहीं जाएंगे क्योंकि कोई कारण ही नहीं है। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे, मैं रस्सी से गिर गया तो क्या होगा, ऊंचाई बहुत है, नीचे गिरते गिरते तो मेरा शरीर ही ख़त्म हो जाएगा, इतनी ऊंची वो बिल्डिंग है। अगर यहीं सवाल यहीं चेंज हो जाता है, बिल्डिंग बी में आग लग गई है और उसमें आपकी माँ, आपके पिताजी या आपकी फैमिली का कोई ऐसा सदस्य फंसा हुआ है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको अब कहा जाए कि बिल्डिंग ए से बी में जाकर उनको बचाइए। आपके दिमाग में कोई और सवाल नहीं आएगा, आप नीचे गिर जाएंगे, ऊंचाई ज़्यादा है, क्या करना है, कैसे पहुंचना, कुछ नहीं। सिर्फ आप उस आग की तरफ देखेंगे और उस रस्सी की तरफ देख के सीधा पहुँचेंगे वहाँ पर। और जिससे भी आप ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी माँ को बचाकर बाहर लेके आएंगे उस आग से, क्योंकि ये टारगेट क्लियर था। ऐसे ही सेम सिचुएशन हमारे सपनों के लिए खड़ी होती है। जब तक हम हमारे सपनों के लिए क्लियर नहीं होंगे, हमारे दिमाग में क्लियर टारगेट नहीं होंगे, क्लियर चीज़ें नहीं दिखेंगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्त, अपने सवालों को क्लियर कीजिए, अपने सपनों में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनको साइड कीजिए, खुद को समझिए, हर रोज़ खुद को जीतने के लिए आगे बढ़िए। आप में बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं जिनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, वो तभी बाहर आती हैं जिस टाइम आप परेशानी में होते हैं। ये हकीकत है, जब तक आप अपने अंदर की ऊर्जा को यूज़ नहीं करेंगे अच्छी दिशा में, तब तक वो ऊर्जा नष्ट होती रहेगी। खुद को पहचाने, खुद की शक्तियों को पहचाने, अपने अंदर के उस इंसान को पहचाने जिसने बहुत सारे सपने देख रखे हैं जीवन में बड़ा करने के लिए। और दुनिया में किसी ने भी कुछ भी किया है तो आप भी कर सकते हो। मैं तो बार बार वही कह रहा हूँ, बस आपको ज़रूरत है खुद को समझने की, खुद के टाइम को अच्छे से यूज़ करने की, और जिस संगत में आप रह रहे हैं, जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हैं, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, वहाँ से बाहर आने की। जिस दिन आप उन लोगों को छोड़ देंगे जिनकी वजह से आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आप गंदी आदतों में जा रहे हैं, आपको गंदी लत लगी हुई है, आपका अपने आप माइंड क्लियर होता चला जाएगा, चीज़ें साफ दिखने लगेंगी, आपको नज़र आने लगेगी कि आपको जीवन में क्या करना है। सीधी सी बात है, आप क्यों कुछ नहीं कर पाते हैं? आप इसलिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके दिमाग में वही विचार डेली आ रहे हैं, उसी संगत में आप डेली रह रहे हैं। जैसे ही आप माहौल को चेंज करेंगे, संगत को चेंज करेंगे, आपका जीवन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। नहीं है तो आप इस चीज़ को करके देखिए और फिट रखिए अपने आप को, अपने ऊपर काम कीजिए। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम खुद के लिए दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योग कीजिए, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाइए। गलत चीज़ों में, गलत कुकर्मों में, गलत कांडों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, आप शरीर से वीक रहेंगे, आप माइंड से अपने आप वीक हो जाएंगे। जब माइंड से वीक हो जाएगा, आपके सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, और ये क्षमता ख़त्म कर रही है आज के टाइम में गंदी आदतें, काम वासना, वीर्य का हिरास, मास्टरबेशन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें से कोई ना कोई लत में आप लिप्त होंगे। तो मैंने पावर ऑफ ब्रह्मचर्य पे पहले भी बता दिया है, वीडियो बना रखी है, दूसरे चैनल पर जाइए, अपने जीवन को बदलिए, अपने जीवन में ढेर खुशियाँ लाइए, अपने शरीर की एनर्जी को अच्छी दिशा में बढ़ाइए। पढ़ाई भी करते रहें, साइड एक इनकम का सोर्स जनरेट करें ताकि आपको आर्थिक सपोर्ट मिलती रहे और आप अपने जीवन में बेहतर कर पाएँ। खुद को समझिए, हर रोज़ खुद से बात कीजिए और अपने गुरुओं के साथ में शेयर कीजिए इन चीज़ों को। अगर कोई परेशानी आ रही है उस पर बात कीजिए बैठ के, जो भी आपका दोस्त है उस चीज़ के बारे में जानता है। सीधी सी बात है, अगर आप दोस्तों में वैसी ही बातें करेंगे जो कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ आपको मोड़ती है, तो गलत ही विचार आपके मन में आएंगे। और अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे। बड़ी बड़ी बातें कीजिए, बड़े बड़े सपने देखिए, जो असंभव है उसको भी पाने की सोचिए। अपने दिमाग को दे दीजिए चैलेंज कि एक दिन 10 थार खरीदेंगे एक बार में, दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन खरीदेंगे। महंगा क्या, 14 प्रो है, 1-1.5 लाख की कीमत है, बहुत बड़ा नहीं है। 6 महीने में आप अच्छी से अच्छी चीज़ दुनिया की खरीद सकते हैं। तो फ़ोन क्या वैल्यू रखता है? आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर एक माइंड है जो दुनिया में बड़े से बड़े काम को बहुत आसानी से कर सकता है।
आप जब तक इसका यूज़ नहीं करेंगे नहीं समझेंगे। फिलहाल इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जाना। आपको मोटिवेट करने का यही मतलब था। और 3 सवाल थे, उनके बारे में ध्यान रखना। हर रोज़ सोने से पहले खुद को एक चैलेंज दे के सोया करो कि अगले दिन मुझे क्या करना है, और फिर उसी के पीछे लग जाया करो। जीवन अपने आप बदल जाएगा। अभी साल का स्टार्टिंग का ही दौर चल रहा है, 2 महीने निकले हैं और आपके पास 10 महीने बाकी हैं। आपने जैसा कि प्रण लिया है इस 2023 में आपको चेंज होना है ना, तो आप चेंज हो जाएंगे।